हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रोज सुबह 8 बजे आप लोग के लिए करंट का सेशन लेकर आते हैं, करंट अफेयर्स का। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2022, यानी कि जितने भी पुरस्कार और सम्मान 2022 में दिए गए हैं वो सभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एग्जाम में आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये आईफा अवार्ड की बात करी जा रही है, जो भी रिसेंटली ही दिया गया है। तो आईफा अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है? आईफा का शेरशाह मूवी को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आईफा अवार्ड का मैंने पूरा आपको एक सेशन भी करा रखा है छोटा सा। टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 का किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मि साहू ने जीता है टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 का। ये आपकी डायरेक्टर हैं किसकी? रुचि फूड लाइन की, जो उड़ीसा की नंबर 1 जो मसालों की कंपनी है उसकी ये डायरेक्टर हैं। इनको टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 का दिया गया है। यूनिसेफ द्वारा सर्वश्रेष्ठ कंटेंट अवार्ड और इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उमर निसार को दिया गया है। ये एक रेडियो जॉकी हैं, मतलब रेडियो चलाते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपके साउथ कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जिन्हें नंबर 1 बेस्ट कंटेंट अवार्ड दिया गया है यूनिसेफ द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, उमर निसार का नाम। MIFF 2022 का वी शांतरम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संजीव नार्वेका को दिया गया है। इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री लिखे थे, फिल्म मेकर हैं, इसलिए इनको शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? MIFF द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। केन्स फिल्म समारोह 2022 में किस फिल्म ने जूरी पुरस्कार जीता है? तो जूरी प्राइज किसने जीता है केन्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉयलैंड ने जीता है। ये एक पाकिस्तानी फिल्म है जो किसके द्वारा लिखी गई है? सैम सादिक द्वारा लिखी गई है, जिसको जूरी प्राइज दिया गया है 75वें केन्स फेस्टिवल में। किसको एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड दिया गया है? फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में। तो जो आपका फ्रांस में हुआ था रिवेरा फिल्म फेस्टिवल, उसमें एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही नाम रोशन किया इन्होंने अपने इंडिया का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2022 का किसे दिया गया है? वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया है? तो ये 22 में दिया गया है, अभी 20 का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गोपाला कृष्णन को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आप लोग याद रखिएगा। मैं जितने भी अवार्ड कराऊंगा सब बहुत ही सिलेक्टेड है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे सवाल हैं, तो आप लोग को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संगीत कलानिधि अवार्ड 2021 का किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिवरूर भक्त थवादसलम। बहुत ही कठिन नाम होता है साउथ के पीपल्स का, तो आप लोग ये लंबा सा नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि आप लोग देखिए, आर्ट्स एंड कल्चर से इस बार TCS बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। जो भी SSC की और या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। त्रिवारूर भात वत्सलम, ये आपका करेक्ट हो जाएगा उच्चार इसका। बेंगलुरु में CII एक्सॉन 2022 में कमिटेड लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर कमिटेड लीडर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? अंजलि पांडे को सम्मानित किया गया है। विलियम E कोल्बी पुरस्कार 2022 जीतने वाले लेखक और पत्रकार का क्या नाम है? तो जो ऑथर जर्नलिस्ट हैं जिन्हें विलियम E कोल्बी अवार्ड 2022 का दिया गया है, तो करेक्ट आंसर है वेजली मोर्गन को दिया गया है।
अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में फर्स्ट प्राइज किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष ओला ने जीता है। जो महारानी है इंग्लैंड की, उन्होंने CBE अवार्ड किसे दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय पीरामल को दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही सर्वोच्च प्राइज होता है इंग्लैंड का, जो किसी जल्दी इंडियन को नहीं मिलता है, तो इनको दिया गया है, जो कि पीरामल ग्रुप्स के चेयरमैन हैं। किस भौतिक विज्ञानी को टेम्पलेशन प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंक विल्क्स जैक को टेम्पलेशन प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये जो है नोबेल प्राइज विनिंग है, इन्होंने थ्योरी दी थी और ये ऑथर हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर के भी, जिसके लिए इन्हें टेम्पलेशन प्राइज से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्डन मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन आर्किटेक्ट कौन है जिन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा BV दोषी हैं, जिनको सम्मानित किया गया है। पुलिट्जर प्राइज 2022 का फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में किसे मिला है पुलिट्जर प्राइज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दानिश सिद्दीकी को मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पुलिट्जर प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। दानिश सिद्दीकी एक फोटोग्राफर हैं जिनको बाद में मिला है पुलिट्जर प्राइज। और आगे बढ़ते, इनको जो इमेज ली थी इन्होंने, कोविड की फोटोज ली थी, जो भी आपदा आई थी इंडिया में, उसके लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको सम्मानित किया गया है यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोर कुमार दास को सम्मानित किया गया है। एग्जाम में पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चन को पूछे जाने के, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये जो है बांग्लादेश एजुकेशनल चैरिटी के फाउंडर हैं, जिसका नाम है विधांदो, इसलिए इनको यूनाइटेड किंगडम्स कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है, क्योंकि ये चैरिटी चलाते हैं जिसका नाम है विनांदो। इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड का विजेता कौन रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अब आप बात करते हैं इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? सिप्ला लिमिटेड को दिया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पर इनोवेशन की बात हो रही है, यहाँ पर लीडर की बात हो रही है, तो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। UNEP ने लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के तहत चैंपियंस ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के किसे सम्मानित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेविड एथनब्रोह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है। जो स्मार्ट सिटी अवार्ड में बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। सिटीज में तो सबको पता है सूरत और इंदौर हमेशा टॉप पे रहते हैं, तो सिटीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में मेलकम अधिदेश अवार्ड किसे मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभात पटनायक को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, एग्जाम में पूरे चांसेस है पूछे जाने के। व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग 2021 के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी 2021 इन इंडिविजुअल कैटेगरी किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भूषण कुमार को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इंडियन PSU हैज वन गोल्ड मेडल एट 80th स्कॉच अवार्ड इन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी? 80वां स्कॉच अवार्ड में गोल्डन मेडल किसने प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिया गया है। 80th स्कॉच अवार्ड आप लोग याद रखिएगा कौन से PSC को मिला है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मिला है। अब बात करते हैं EY इंडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फाल्गुनी नैयर को दिया गया है। कौन से राइटर को प्रेस्टिजियस ओ हेनरी प्राइज दिया गया है? तो करेक्ट आंसर, इनकी शॉर्ट स्टोरीज के लिए प्राइज दिया गया है ओ हेनरी प्राइज, तो अमर मित्रा को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओ हेनरी प्राइज बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चमेली देवी जैन अवार्ड
किसे दिया गया है, जो कि आउटस्टैंडिंग वुमेन मेड पर्सन 2021 के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरीफा जोहारी को दिया गया है चमेली देवी जैन अवार्ड। यूआईसी इसरा कैटेगरी में बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी अवार्ड किसे दिया गया है, तो इंडियन रेलवेज को बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी अवार्ड भी दिया गया है। वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 का किसे दिया गया है, सरस्वती सम्मान 2021 का आपका प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को दिया गया है। बहुत लोग शरण कुमार लिम्बाले करेंगे, बट ये 2021 का पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदरस मिश्रा। रिकी केज और फाल्गुनी शाह किस प्राइज के विनर हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड के विनर हैं। और मैंने आपको ग्रैमी अवार्ड का कराया भी है, आगे मैं और कराऊंगा, मैं सारी चीजें कवर करा दूंगा एमसीक्यूज के फॉर्म में, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप लोग हमारे साथ अगर करंट का करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी चीजें तैयार होती रहेंगी। अगर आप लोग सोचेंगे कि मैं इकट्ठा पढ़ लूंगा, लास्ट में पढ़ लूंगा, तो चीजें जाके कलेक्ट हो जाती हैं बहुत सारी, तो आपको फिर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आप लोग बहुत चीजें स्किप कर जाते हैं जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए, तो आपका प्रिपेयर होता चलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी पुरस्कार किस गीत को दिया गया है, अब गीत की बात आ गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लीव द डोर ओपन को दिया गया है ग्रैमी पुरस्कार बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए। अब ये किसके द्वारा लिखी गई है, सिल्क सोनिक द्वारा द डोर लीव द डोर ओपन लिखी गई है। किस अभिनेत्री को 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल का पुरस्कार दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेसिका चैस्टेन को दिया गया है। देख सकते हैं एक्टर कौन रहे हैं ऑस्कर में, 94th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर कौन रहे हैं, तो वो विल स्मिथ रहे हैं। 2022 के लिए स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज किसने जीता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विल्फ्रेड ब्रूस्ट्रेट ने जीता है। ये आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरे चांसेस हैं पूछे जाने के। ये एक जल विज्ञानी है जिसको हाइड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। इन्होंने बताया है कि कितनी मतलब प्रिडिक्शन बहुत ही अच्छी दी है क्लाइमेट पे जो जो इम्पैक्ट हो सकते हैं रेनफॉल के या वाटर सोर्सेस पर, तो इसके लिए इन्हें स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को वर्ष के गवर्नर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, यानी कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का किस बैंक गवर्नर को दिया गया है, किस कंट्री से हैं वो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चील के जो हैं गवर्नर हैं, उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये जो है मारियो मार्शल हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ चील गवर्नर मारियो मार्शल, तो ये चील के हैं, मारियो मार्शल हैं, इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आपको नाम याद रखना है, मारियो मार्शल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मारियो मार्शल। एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, एबल पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनिस पार्नल सुलिवन को एबल पुरस्कार दिया गया है। ये आपका मैथमेटिक्स में दिया जाता है एबल पुरस्कार। प्रिज्कर पुरस्कार 2022 से जीतने वाले पहली अफ्रीकी कौन बने हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस कैरी हैं, जो आपके पहले अफ्रीकन हैं जिनको प्रिज्कर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, 2 एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, अभी रिसेंट में आपके एनटीपीसी में भी पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहले अफ्रीकन हैं तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है प्रिज्कर प्राइज जीतने वाले। ये जो आर्किटेक्चर आप लोग देख रहे हैं इमेज में, ये इसी डिजाइन के लिए इन्हें प्रिज्कर प्राइज दिया गया है। ये एक एजुकेटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक आर्किटेक्चर भी हैं। 2022 के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर नारायण प्रधान हैं, जिन्हें जीडी बिरला अवार्ड भी दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस हैं। इन्होंने जो मटेरियल साइंस में इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। बाफ्टा पुरस्कार के किस संस्करण की घोषणा हुई है, तो इस बार करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी 75वें संस्करण बाफ्टा अवार्ड की घोषणा की गई है, जिसमें आप लोग कहाँ हेल्ड हुआ था, रॉयल एल्बर्ट हॉल में, जो कि लंदन में है। बेस्ट फिल्म कौन सी रही है, पावर ऑफ द डॉग रही है,
बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही हैं? जोनाना स्कैनलैन है। और बेस्ट एक्टर कौन है? विल स्मिथ है, जो कि आपके बताया था मैंने कि बेस्ट एक्टर अवार्ड भी इनको 94th ऑस्कर अवार्ड में भी दिया गया है। 2022 के लिए IWOC अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजवाना हसन को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस हैं। ये एक बांग्लादेशी इन्वायरमेंटल लॉयर हैं जो जिन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए। कायरो इजिप्ट में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में विश्व कप 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? करेक्ट आंसर ISSF में इंडिया ने कितने पदक जीते हैं, जो कि आपको कायरो इजिप्ट में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मेडल जीते हैं इन्होंने, ये आप देख सकते हैं। टोटल 7 हैं, जिसमें 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। फरवरी 2022 में किस ICC स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का विजेता नामित किया गया है? तो ICC स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डैरिल मिचेल है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्रिकेट तो फेवरेट पार्ट रहता है एग्जामिनर का। फरवरी 2022 में प्रतिष्ठित 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को लॉरियस ब्रेक थ्रू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपका एग्जाम में NTPC में पूछा गया था, आगे भी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इनको विशिष्ट सेवा मेडल से, परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये 2021 का विनर राफेल नडाल हो गए, ये आपका मैं दूसरा पार्ट आ गया है, तो आप इसको आगे मैं बताऊंगा। 24 जनवरी 2022 में 24 जनवरी 2022 को ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए रैचल हेओई फ्लिंट ट्रॉफी किसने जीती है? तो रैचल हेओई फ्लिंट ट्रॉफी किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्मृति मंधाना ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 का जेनेसिस प्राइज किसने जीता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके जरूर पूछा जाएगा। तो आपके एल्बर्ट बोरला हैं, ये आपके NTPC में एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल कि ये एल्बर्ट बोरला किस कंपनी के रिलेटेड है, तो किस कंपनी के CEO हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजर कंपनी के CEO हैं। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा। इनको $1 मिलियन का प्राइज भी दिया गया है। इन्होंने कोरोना वैक्सीन बनाने में बहुत ही बड़ा अपना योगदान दिया था, तो इसलिए इन्हें जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। 16 जनवरी 2022 को दुबई में अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सुमित भाले ने जीता है। ये आप देख सकते हैं, ये दुबई में इन्होंने जीता है। ये एक आर्टिस्ट है लावनी डांस फॉर्म के, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आर्टिस्ट से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग सुमित भाले का नाम जरूर याद रखिएगा। अगर इंटरनेशनल फोल्क आर्ट फेस्टिवल दुबई के बारे में बात करी जाए तो सुमित भाले का नाम आप लोग सही करके आएंगे। बोल्ट्जमैन मेडल किसे मिला है? पहले भारतीय कौन है जिन्हें बोल्ट्जमैन मेडल दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीपक धर हैं प्रोफेसर, इनको बोल्ट्जमैन मेडल दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार किसी को बोल्ट्जमैन मेडल दिया गया है जो कि भारतीय हैं। ये एक फिजिस्ट हैं, इनको जिनको बोल्ट्जमैन अवार्ड दिया गया है मेडल। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह ने, जो कि फिल्म 83 के लिए दिया गया है। फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह हो गए। एक्ट्रेस कौन हो गई? कृति सोनन हो गई। इनको आईफा अवार्ड में भी इनको पुरस्कार दिया गया है एक्टर के लिए, मिमी के ही पिक्चर के लिए, और दोनों में कॉमन हो जाएगा। फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी रही है? पुष्पा रही है। आईफा अवार्ड में कौन सी रही? शेरशाह रही, अभी बताया था मैंने आपको। शेरशाह मूवी यहाँ भी आईफा अवार्ड में है। दादा साहब फाल्के अवार्ड में भी बेस्ट फिल्म शेरशाह भी रही है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? केन घोष रहे हैं। तो ये इतने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 से। अब बात करते हैं कि हिलाले पाकिस्तान, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का, वो किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स को दिया गया है हिलाले पाकिस्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये
आप सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स, इनको हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 128 लोगों को पद्म अवार्ड 2022 दिया गया है और 384 सोल्जर्स हैं जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड्स दिया गया है। ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो आपका कुजंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है ये कुजंगल आपकी। बेस्ट एक्टर कौन रहे हैं ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के? तो वो जयसूर्या रहे हैं। स्पेशल ऑडियंस अवार्ड किसे मिला है? एमी बोर्रा को दिया गया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेता को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शिंजो अबे, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? जापान के, उन्हें सम्मानित किया गया है नेताजी अवार्ड 2022 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरे चांसेस है पूछे जाने के। मिस वर्ल्ड 2022 में पीजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसे मिला है? बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवदीप कौर को दिया गया है। किसमें? मिस वर्ल्ड 2022 पीजेंट में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड नवदीप कौर को दिया गया है। ये आप देख सकते हैं ड्रेस इनकी, इसी ड्रेस के लिए इन्हें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड दिया गया है। ये उड़ीसा की हैं और जो इनकी कुंदाली चक्र ड्रेस है इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और जो ब्यूटी पीजेंट विनर थी वो कौन है? सेलिन फोर्ड है। किस अभिनेत्री को 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हर्षाली मल्होत्रा हैं, जो आपकी बजरंगी भाईजान में एक्ट्रेस थी। उनको 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दामोदर मौजू को 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। और आपसे अगर 56वां पूछा जाए तो आपका नीलमणि फूकन हो जाएंगे। जनवरी 2022 के किस टाइगर रिजर्व ने प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार जीता है? तो आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, क्योंकि इसने डबल कर दिया है अपने टाइगर्स की जनसंख्या, इसलिए इसे ये सम्मान पुरस्कार दिया गया है TX2 अवार्ड, जिसमें इसने 80 टाइगर्स इस समय प्रेजेंट में कर दिए। ऑन 6 जनवरी विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वन स्कॉच अवार्ड इन सिल्वर कैटेगरी? मैंने आपको बताया था 80th स्कॉच में कौन से किसने जीता था? PSU की बात हो रही थी, तो आपका मिनरल ऑर्गेनाइजेशन था। और यहाँ पर बात हो रही है स्कॉच अवार्ड इन सिल्वर कैटेगरी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फॉरेंसिक लेबोरेटरी। किस लिए दिया गया है? क्योंकि बच्चों में क्राइम और वायलेंस के लिए रोकथाम के लिए इसको यह अवार्ड दिया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश अडिगा को दिया गया है। इतने ही अवार्ड्स थे, आपको कोई भी अवार्ड छूटेगा नहीं। आप इतना पूरा कर लीजिए, आपके सारे अवार्ड्स कवर हो जाएंगे। 6 महीने का समझ लीजिए कवर हो गया है, 6 महीने का और बचा है। लगभग 100 सवाल में आपके सारे अवार्ड्स कवर हो जाएंगे। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जितनी वीडियोज आने वाली हैं वो सभी आप तक पहुंच सकें। दिन में हम लोग सुबह करंट अफेयर्स का बैच चलाते हैं, शाम को हम लोग स्टैटिक जीके का बैच चलाते हैं। RRB ग्रुप डी के बच्चे जुड़े, उन लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल